जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये रोचक बातें शायद ही आप जानते होंगे। कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है। भारत देश के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। इस शहर को पुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान है। पुरी में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भारत के 4 धाम में से एक माना गया है। यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर दिखाने निकल पड़े। इसी दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के रथ लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लकड़ी काफी हल्की होती है और इन्हें आसानी से खींचा जा सकता है। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील, कांटे और धातु का उपयोग नहीं किया जाता। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। इसके अलावा यह रथ बाकी रथों की तुलना में भी आकार में बड़ा होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होंगी। चलिए जानते हैं उसके बारे में। मंदिर के ऊपर कोई उड़ता हुआ पक्षी नजर नहीं आता। आमतौर पर मंदिरों और बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे आपने देखा होगा, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी उड़ता हुआ पक्षी नहीं देखा गया है। इस मंदिर के ऊपर से विमान को भी नहीं उड़ाया जा सकता। देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए आराम से नजर आ जाते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जिस दिन भी ऐसी घटना घटेगी कि कोई पक्षी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उड़ता हुआ नजर आएगा, तो यह बहुत बड़े अशुभ का संकेत होगा। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग एरिया फीट में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यह मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है, मतलब कभी दिखाई नहीं देती। मंदिर के शीर्ष पे एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। आप पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। इसे आप कहीं से भी देख लें, आपको हमेशा यह प्रतीत होगा कि ये आपकी तरफ ही लगा है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक भी नहीं जान सके हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है और नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। बदलते समय पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों ओर से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है और पुजारियों की आंखों में पट्टी बंदी होती है और उनके हाथ में दस्ताने होते हैं। पुजारी जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति के अंदर से एक ब्रह्म पदार्थ निकालता है और वो नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता चला। इसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं। हजारों सालों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ये ट्रांसफर किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। आज तक तो कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कहा यह भी जाता है कि अगर किसी ने इसे देखने और छूने की कोशिश की तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी और उसके जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। यही वजह है कि इसे विश्व की सबसे पुरानी रसोई कहते हैं। भगवान को हर रोज 6 वक्त भोग लगता है।
500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये सभी बर्तन मिट्टी के होते हैं और प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की तरफ रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे लास्ट में पकता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ होता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। समुद्र की ध्वनि, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर समुद्र के तट पर बसा है और यहाँ पे समुद्र की ध्वनि बहुत सुनाई देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करते ही ये ध्वनि समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम निकालेंगे, वैसे ही आपको समुद्र की ध्वनियाँ सुनाई देने लग जाती है। एक बार की बात है, नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति को खुद 2 भागों में विभाजित किया और फिर वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का चक्र ऐसे बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी आराम से विश्राम करते हैं। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र से मंदिर की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु हनुमान जी हर समय सोचते थे क्यों ना प्रभु के दर्शन ही कर ले। वे प्रभु के दर्शन के लिए जैसे ही नगर में प्रवेश करते थे, हनुमान जी के जाते ही समुद्र भी मंदिर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि मंदिर में एक नहीं हजारों रहस्य हैं।